ये पहला षष्ठी कात्यायनी व्रत वीडियो का दूसरा पार्ट है। वो मोबाइल शॉट नहीं किया, मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं डबल पार्ट करके इसको दे रहा हूँ। हालांकि पूरा डिटेल में बोलना था लेकिन सपोर्ट नहीं किया मेरा, कोई बात नहीं। तो YouTube से या नेट से अगर कोई यंत्र लिख जो छाप के एकदम श्री यंत्र छापना हो, करोड़ हो जाओ, करोड़पति हो जाओगे, लाखपति हो जाओगे, गधापति हो जाओगे, घोड़ापति, भेड़पति, बकरीपति, तो हो जाता है ना सब। बहुत सारे लोग यंत्र खरीद के एकदम सेट हो, कुरियर वाला, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ढकोसले और ठगी है, व्यवसाय है। हाँ है, मैं यंत्र का मूर्ति का या जो भी वो लोग भेजते हैं ताबीज माबीज और ये पहन लो और पत्थर, मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन इससे अगर हो जाना होता ना तो सबको हो गया होता। हमेशा याद रखिए, यंत्र उसी का काम देता है जो नित्य लिखता है, नित्य सिद्ध किया हुआ है। जैसे मंत्र जाप करते 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 फिर हवन तर्पण मार्जन कीर्तन जो भी उसका है, ब्राह्मण भोजन दशमांश हवन इत्यादि करने से वो सिद्धि होता है ना, यंत्र का भी ऐसा विधान है। ऐसा नहीं कि एरु गेरु नथु खेरु ऊर्धुर चक्रधर पुराया और यंत्र लिख दिया और काम दे दिया। देगा, लिखने मात्र से काम देगा वो, लेकिन परसेंटेज कम रहेगा। आप कोई मशीन में छापा हुआ यंत्र बड़ा सा वो तांबे में, चांदी में और किस में छापा हुआ और ले आए और पूजा कर दी, हो जाएगा, खाक होगा। घर घर में है, एक था YouTube और उसमें नेट में देख देख के लोग मंगाए, बहुत सारे दिखाते हैं। मैं जानता हूँ, तो देखिए महाराज, कथा करने जाता हूँ घूम घूम के, कहीं शनिदेव का कथा, शनिदेव का कथा, कहीं माता रानी का कथा, कहीं गौ माता का कथा, कहीं भागवत जी का, कहीं गीता का। तो मैं आ जाता हूँ, भोजन करने के लिए बुलाते हैं, भिक्षा के लिए, तो दिखाते हैं, बोला देखो बोला रखो कुछ हुआ, करोड़पति हो गए? बोला आज तक नहीं हुए। कब से रखे हो? बोला कोई 5 साल, 10 साल, 20 साल। हाँ, ये समझो, वो वही उसी का काम आएगा जो विधिज्ञ हो। ये चंडी पाठ पुस्तक में लिखा गया है, सप्तशती चंडी में बताया गया। विलिक्ष कब, वो नक्षत्र देखना पड़ता है, तिथि वार देखना पड़ता है, लग्न देखना, शुभ लग्न। फिर कौन लिखेगा? वो जो विधिज्ञ हो, यंत्र का विधिज्ञ हो, यंत्रज्ञ हो। किसमें? अष्टगंध, विलिख्यम, तो वो सारा उन्हीं के पास होता है। आपके आसपास देख लेना, बड़े पंडित लोग हैं, ऐसा नहीं समझना उनको कि जो YouTube में देखते हैं वही बड़े बड़े साढ़ पंडित, और आपके आसपास जो हैं वो नहीं है, सारे पड़े हैं। मैं आप उनके श्री चरण में जाओ तो, शरण में जाओ तो रास्ता जरूर बताएंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे पास पैसा भेज दो, मैं यंत्र लिख दूंगा, मैं ये धंधा नहीं करता, यंत्र बेच के नहीं कमाता। हाँ, जिसको बहुत ज़रूरी है बेचारा, क्योंकि मेरे पीछे ऐसे ही लोग पड़े रहते हैं, शादी नहीं हो पाता है, कोई 42 साल, कोई 48 साल, तो ऐसे बहुत से पड़े रहते हैं, लड़की भी लड़का भी। और इसका भी कोई बड़ी अभिनव हो, एक तो 50 साल वाला आज तक पीछे पड़ा है, तो आज तक शादी नहीं हो पाया। और ऐसा कंडीशन है कि उसको लड़की देखने से दौड़ाते हैं गाली देते हैं, उससे बात भी नहीं करते। कुंडली में ऐसा स्थिति है, जैसे दशम स्थान में शुक्र अकेले पीड़ित, तो समझ लो कि नारियों से उसका ज़िंदगी में वो स्त्री शक्ति, स्त्री शरीर से उसके जीवन में बदनाम होना, गाली खाना, बहस क्या करना, बदनाम मतलब बिना फालतू का दोषारोप, तुम खराब, तुम गंदा, तुम अच्छा नहीं हो, और दोषारोप ऐसा वो कौन करेगा? शुक्र नारी के माध्यम से। सबका कुंडली में नहीं, किसी किसी का होता है, और वो लोग फंसते भी हैं ऐसे ही चक्कर में, और वो रहता है, होता है। सप्तम, विवाह तोड़ने वाला भी योग कभी कभी बनता है, सप्तम स्थान में शुक्र। नारी अशांति, नारी का अभिशाप बार बार पड़ता है, मेरा एक एक आंसू का जवाब देना है, तुमको ये कर हो जाएगा, तुमको भुगतना पड़ेगा, वो ना जो कोई उसका आंसू तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, वो मेरा आंसू तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, तुम ऐसा हो जाएगा, तेरा वैसा हो जाएगा, तेरा नाश हो जाएगा, तेरा ध्वंस हो जाएगा, तेरा प्रलय हो जाएगा, तेरा चला बैठा एकदम, उनको मिलता है। हाँ, सप्तम स्थान में भी। तो ऐसे अगर नारी का अशांति दोष है और विवाह नहीं हो पाना, विवाह होकर टूट जाना,
नहीं आना तो षष्ठी कात्यायनी व्रत के साथ षष्ठी कात्यायनी का यंत्र स्थापन, यंत्र लिखें, सीखें, खुद कर सकते हैं, काम देगा। ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, काम देगा। लेकिन विधिज्ञ विधिवत उसे अगर उस दिन यंत्र का करोगे तो काम में आएगा। देखो यंत्र में बहुत शक्ति है साहब। आप देखोगे मेरा अगर कोई ओपन बेयर बॉडी कोई वीडियो मिल जाएगा तो यहाँ पर कई सारे यंत्र लिखा हुआ रहता है। तो वो हर दिन लिखते हैं, अभ्यास साधना है वो हमारा। वो क्या यंत्र लिखते वो नहीं बता सकते। वो गुरु आज्ञा होने से लिखना, ऐसे मनमर्जी लिखने से मनमर्जी कोई भी मंत्र उठा लिया वो काम नहीं देगा। गुरु का आज्ञा होना चाहिए कि ये यंत्र आपसे लिखना है। जैसे मेरे दादाजी के पास एक शक्ति था, वो पुत्र प्राप्ति के लिए वो यंत्र लिखते थे। और मैं बचपन में देखा हूँ एक केस फेल नहीं होना, अच्छा से अच्छा व्यांध्या दोष हो, संतानहीन दोष हो जाता था। और कई ऐसे बहुत समस्यापूर्ण कंडीशन में अप्लाई मैं भी किया हूँ, प्रचंड काम देता है। एक उदाहरण देता हूँ, मेरा खड़ी गुरु है नाम नहीं लेता हूँ। एक बार चूहा को बिल्ली बना दिए थे। हुआ क्या, एक सांडीन थी, सांडीन समझते हो, मतलब फीमेल सांड नहीं समझ पाओगे। वो फीमेल सांड जिसको आए उसको ढूंसे, किसी को रहने नहीं दे, झगड़ा करे, मारपीट करे। है फीमेल, नारी है, लेकिन आदत बिगड़ा हुआ, सबको पीटे मारे गाली दे ऐसा। तो एक चूहा टाइप आदमी, लड़का 30 साल उम्र, वो उधर आसपास रहता था। तो मेरे पास खबर आया पीट रहा है, तो मैं जा ऐसे आते मैं बोला गुरुजी को ये हो रहा है, 8-10 आदमी को पीट चुकी हैं, पीट के भगा दे वहाँ से। बोला मेरा गुरुजी का क्या दिमाग पता नहीं, शाम का टाइम, बोला ये लोहा पकड़ चल। मेरे कार में बैठे निकले, तो मैं बोला लोहा लेके कहाँ जा रहे हैं। और उस दिन पुष्या नक्षत्र भी था। जाके 3-4 जड़ी बूटी खोदा गया, उसमें से सफ़ेद अकवन का और करकरा ऐसा खोदे, और एक मदांगी भी। तब तक शाम हो गया। बोला अब ताबीज़ खोज। तो फिर बणई का पूरा इंटीरियर में शाम 7 बज गया, एक ताबीज़ और लाल सूता। बोला अब चल। फिर गए, फिर बोले वो लड़का को बुला इधर, और लड़का को ऐसा देखा और उसके सर में वो यंत्र लिख दिए, ऐसे ही हवा में यंत्र को लिख के इधर ठोक दिए। फिर वो ताबीज़ उसको पहना दी। बोले अब चल, रिटर्न नहीं रहना है, आगे। यू नेवर बिलीव, 24 घंटा नहीं गया। वो जो लड़का था माई संडो ठीक है, वो जो मार खाता था, वो जो उससे वो और औरत से, दूसरा दिन उसी को ठोक दिया जाके और भाग गया। ठीक है, तो ये पावर है यंत्र में। ऐसे बहुत से ऐसे इंसिडेंट है यंत्र का। तो मतलब जो लेस एनर्जी है, पावरलेस है, उसको भी ये यंत्र पावरफुल कर देता है। तो यहाँ यंत्र लिखने का पीछे कहने का तात्पर्य यह है कि वो षष्ठी कात्यायनी के दिन अगर षष्ठी कात्यायनी का यंत्र का सिद्धि कर लेते हो, जिनके पास लड़के जो साधना कर रहे हैं उनको कह रहा हूँ, लड़के नहीं आ रहे हैं या लड़की नहीं आ रहे हैं, शादी का डिस्टर्बेंस है, आना चालू हो जाएगा। आपका सही सोलमेट ढूंढ के आपके पास पहुँचेगा। आपका मैरिज समस्या है, कई प्रकार के हैं, मैं गिनाना नहीं चाहता हूँ, मेरा टाइम भी हो गया अभी, शॉर्टकट में ले रहा हूँ। हालांकि 1 घंटे का प्लानिंग बनाया था, वीडियो को डिटेल करूँगा बोल के, लेकिन नहीं हो पाएगा। तो वो आ जाएगा। कईयों को दिखाऊं, और आज नहीं कर रहा हूँ, सालों से। वो आप अगर कुछ नहीं मिलता, फ्री में करना है, भुजपत्र लाओ, अष्टगंध लाओ। ये दुकान वाला अष्टगंध नहीं, एकदम ओरिजिनल अष्टगंध देख लेना, ला के खुद बना लेना, मिल जाता है एवरीथिंग। ऐसा नहीं है नहीं मिलता, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मेरे पास ही है, मेरे से मंगाओ, नहीं। हाँ, घी का बोलता हूँ क्योंकि वो है अपने मसाला में, वो भी बहुत कम, अभी अब तो ख़त्म भी हो गया। हाँ, गोबर का कंडा बोलता हूँ क्योंकि अब अपने पास गौशाला है, अवेलेबल है, अष्टगंध भी अवेलेबल है, लेकिन भुजपत्र भी अवेलेबल है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। लेकिन मेरा हार्दिक इच्छा इस वीडियो के माध्यम से कि बाप, आपके आसपास जो ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं, बड़े बड़े हैं, हम लोग खाली 30 मार खा नहीं हैं, हमसे भी बड़े बड़े हैं, उनका चरण का धूल बराबर नहीं है। झांक के देखो ना, आपके इर्द गिर्द जरूर होंगे। उनके शरण में जाओ, उनसे लिखवाओ और उसको अपने पास धारण करो।
उस यंत्र में प्रचंड शक्ति होता है विवाह समस्या समाधान के लिए। और उसको लाके उसका जितना नियम है, जितना उस पंडित जी को पूछ लेना, मैं सब नहीं बताना चाहता, उसका हवन करके उसको सिद्धि कर। जैसे मेरा आप अग्निकुंड देखे, आज सुबह मैं वीडियो में दिखा रहा था, कुछ लोग बोले आप दिखाओ बोल के, तो हवन कुंड में उसको रख के सिद्धि करते हैं हम लोग। उसका हवन ही होता है, उसको पूरा आस्थान दे के यंत्र को, यंत्र राज को, और उधर पूरा विधान के अनुसार उसको जब न्यास करना पड़ता है, प्राण प्रतिष्ठा करके फिर उसको हवन करना, फिर उसका जप करना, दशमांश हवन करना, ब्राह्मण भोजन करना, ये पूरा विधान के अनुसार ऐसा यंत्र धारण कर लो। विवाह का समस्या, संतान प्राप्ति का जिनका समस्या है, कुष्मांडा माता का भी अभी उसका भी अगर यंत्र का स्थिति कर लो, अगर वो पार हो गया, नहीं कर पा रहे हो, मेरा वीडियो डिले हो गया है, तो संतान गोपाल यंत्र का भी आप कर सकते हो। और संपुटित, लेकिन इसके साथ अगर संपुटित मातेश्वरी का चंडी पाठ हो जाए तो और ज़्यादा फायदेमंद इसमें रहेगा। विवाह का जो समस्या स्पेशली जिनका भी रहता है, वो तनिक अपने को फिर मैच्योर भी करना पड़ता है। देखिए मेरा गुरुजी बोलते हैं उनके ज़िंदगी में 64 साल के अंदर वो तो आंकड़ा बताए थे, मैं कह रहा हूँ हज़ारों ऐसे लड़की जिनका शादी करा दिए इस कालखंड में 64 साल के अंदर। बोले शादी सबका हो गया। तो उस समय मेरा गुरुजी बोलते हैं मैं शादी स्पेशलिस्ट था ठीक है, जिसका भी लड़की शादी नहीं हो कुंडली दिखाओ, और ये मैं बता रहा था, वो हो जाता था सर। शादी तो करा दिया, लेकिन आज इस उम्र में आके बुढ़ापे में मैं देख रहा हूँ कि 88% विधवा हो गए जवानी में ही। किसका 20 साल, किसका 25 साल। बोला सस्टेनेबिलिटी परसेंटेज वाला 5। ये जो मंगला मंगली दोष है और कई प्रकार और भी है, वैधव्य दोष है, ऐसे खाली मंगल ग्रह को दोष नहीं दे रहा हूँ, जिसका परिणाम उनके जीवन में वैधव्य दोष लग गया, एक्टिव हो गया। लेकिन कुछ के जीवन में नहीं हुआ और उनमें ज़्यादा था। मैं बोला क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो व्रत जप नियम पाठ आध्यात्म में नित्य निरंतर लगे हुए थे। तो उनके जीवन में ये दोष होने के बावजूद भी उनका पति मरा नहीं, आज भी सधवा हैं, विधवा नहीं हुए। ये वीडियो का यही लक्ष्य था। शादी करा देना हम लोगों के लिए बड़ा बात नहीं है, असंभव को भी करा देते हैं, हो जाएगा। इवन सप्तम में श्रापित दोष, ये लास्ट टाइम शादी कराया है, अभी हुआ, थोड़ा लेट में हुआ। श्रापित दोष का ऐसे नहीं होना चाहिए, भी हो गया। लेकिन अब प्रश्न है, अगर वो अपने जीवन के उस ऊर्जा को नहीं कंट्रोल कर पाए तो कितना दिन शादी, तो छूटना ही, या तो विधवा या तो डिवोर्स। वो 7.5 या ढैया आया तो हिलाएगा, छोड़ेगा नहीं, या फिर बड़ा ग्रह का रिवर्स ट्रांजिट होगा तो हिलता है, या फिर चलो 10-20 साल के बाद गया काम से। यहाँ ये कह रहा हूँ कि अगर आप आध्यात्म शक्ति, आध्यात्म बल, जो भी व्रत यप बताया गया अगर करते हो तो बच सकते। अच्छा, अगर नहीं भी है, चलो शादी हो गया, लेकिन अगर आपका मैच्योरिटी नहीं है, चलो पतिदेव बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, 6 महीना 3 महीना आर्मी में काम करते हैं, 6 महीना 3 महीना में 2 महीना में आते हैं, चलो जो भी है, लेकिन क्या आपको पति सुख मिलता है? नहीं मिलता। क्यों? मैच्योर्ड नहीं है। दूर में है तो अच्छा फ़ोन में बात किया, और पास में आया तो मार झगड़ा चालू। ईगो प्रॉब्लम, ईगो कोलिजन, अनमेच्योर्ड एक्टिविटीज़। कौन करा रहा है? वही तो प्लैनेट। गोचर सपोर्ट नहीं कर रहा है, वही प्लैनेट। देखिए, मैं एक किसी केस का नहीं कह रहा हूँ। जो लोग मेरे को कुंडली वगैरह दिखाते हो, किसी केस वाले हो, प्लीज़, मैं आप किसी एक को नहीं कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ मेरा वीडियो सुनोगे, फिर मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, उथरा उथरी केस हैं, विधवा केस हैं, और ये छाटरी माटरी हाटरी पाटरी केसेस हैं। आप किसी एक को नहीं कह रहा हूँ, आप कोई एक नहीं लेना। दिस इज़ टोटल ओवरऑल विषय है। कई सारे बेचारे हमारा बात बोल रहे थे वीडियो में। नहीं यार, तुम्हारा बात मेरे को हज़ारों आते हैं, ये मेरे ऑफिस में जाके देख लो, तुम अकेले थोड़ी है। मिल जाता है। अभी देखो, ये जनवरी के बाद सारे मीन राशि वाले केस आएंगे। आंख बंद करके कोई भी उंगली पकड़ो, फैमिली डिस्टर्बेंस, मीन राशि वाले होंगे।
उसमें क्या है, कुंभ वालों का ख़त्म हो रहा है, मकर वालों का ख़त्म हुआ, कुंभ वालों मीन वालों का शुरू हो रहा है, और क्या करना है। तो ये तो नेचुरल बात है। किसी एक को उंगली नहीं दिखा रहा हूँ, प्लीज़ नहीं पकड़ना मेरा बात, जो लोग मेरा सब्सक्राइबर हो और सुन रहे हो, किसी एक को नहीं कह रहा हूँ। तो ये होता है। तो अभी आज शायद 5-7 दिन होगा बिफोर नवरात्रा, वो फिर एक ऐसे ही सांडनी मिल गई। सांडनी मतलब समझ रहे हो, शादी करने से क्या फ़ायदा। मैं बोला ले समझा, बस 27 साल हो गया शादी नहीं हुआ, आप खाली शादी शादी बोलते हैं। बोला माई चल रास्ता पकड़। अब इसे कौन समझाए शादी करने से क्या फ़ायदा। चल नहीं करना है तो नहीं कर। तो ये स्थिति है। दूसरा एक केस बड़ा सीवियर केस है। देखो पता है ना, वो जो फैमिली कोर्ट है ना, सबसे ज़्यादा पेचीदा केस वहीं होता है, और जितना पागलपन वहीं। और ये सबसे ज़्यादा मैं देखा हूँ चंद्रमा षष्ठ वाला, छठा रोग रिपूरण, चंद्रमा मन का रोग, पागल बीमार, शारीरिक ठीक ठाक हो लेकिन मेंटल ठीक नहीं है। ठीक है, ऐसे लोग ज़्यादातर, ऐसे अगर किसी लड़की का कुंडली में है तो ज़्यादातर परेशान है। एकादश चंद्रमा, लाभ के घर में चंद्रमा, मन लाभ में, हर जगह में लाभ ढूंढते हैं, क्या लाभ। फिर उनका प्रॉब्लम होता है। हालांकि एकादश में सब अच्छा देते हैं, लेकिन कैसे अच्छा देंगे एक बात बताओ। अष्टमेश चंद्रमा, अगर किसी का अष्टम चंद्रमा है, मतलब अष्टमेश चंद्रमा बन रहा हो और एकादश में बैठ गया हो, क्या करेगा, बलि कर दिया ना, बढ़ा देगा ना सब कुछ। उत्तरोत्तर बलिक्रम, तो मरण तुल्य दुख बलिक्रम बढ़ेगा। तो ऐसा होता है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ ना भाई, अगर थोड़ा सा अध्यात्म में सही में रहोगे तो माता रानी आपको विवाह दे दिया लेकिन विवाह सुख नहीं मिला। और मैं देखा हूँ विवाह नहीं किया लेकिन विवाह सुख परिपूर्ण है। तो ऐसे ही केस समय पूछो चाहिए क्या, लिगान कोर्ट कचहरी, ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। बोला पहले कंफर्म हो जाओ, शादी नहीं हुआ ठीक है, शादी टूट गया और बढ़िया, कोई बात नहीं, अब क्या। बोला और एक फंसाया था मुर्गा। बोला बढ़िया, फिर क्या हुआ। बोला सब कुछ ठीक हो गया। क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या। बोला पहले तो लुबी डुबी हुआ, प्रेम चाहिए, वो कंप्लेन, प्रेम मुझे कोई नहीं करते, नहीं मेरे को कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई नहीं सुना। हाँ ठीक, चलो कोई प्रेम करने वाला मिल गया, अब क्या। बोला प्रेम तो हो गया। ऐसा प्रेम थोड़ी होता है, ऐसा वाला प्रेम मतलब वो पीछे से देखेगा क्या क्या सब, उनके हर आदमी का अपना अपना भाव है, ऐसा होने से प्रेम होता है। और हर एक आदमी अलग अलग प्रेम करता है। आपके भाषा में प्रेम तो नित्य निरंतर चैतन्य आनंद सर्व सच्चिदानंद, साइलेंस इज लव एंड ऑल दिस डेफिनेशन आर देयर। तो चलो वो भी मिल गया, फिर क्या। बोला मिल तो गया, शादी नहीं हुआ। तुम शादी का बात तो नहीं बोला। अच्छा चलो शादी हो गया। शादी हो गया, नहीं हो तो छुपा के हुआ, मेरा पर्सनल रेस्पेक्ट है। अच्छा फिर क्या चाहिए। बोला सोशल रेस्पेक्ट चाहिए, समाज के आगे खड़ा होकर बोलना चाहिए ये मेरा पति, ये मेरा पत्नी। अच्छा ये तो शादी में वो तुम्हारा जो सेकंड रिलेशन है, थर्ड रिलेशन में तो बात नहीं हुआ। अच्छा चलो ये भी हो गया, फिर क्या। सब तो हो गया, फिर क्या। बोला अब प्यार नहीं है। सब है, प्यार नहीं है। बोला हाँ, वो ये सब ढूंढोगे, प्रेम से बच जाओगे, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य प्रेम पाना नहीं था, तुम्हारा लक्ष्य सिंदूर था, तुम्हारा लक्ष्य शादी था, तुम्हारा लक्ष्य सोशल स्टेटस, सोशल क्या बोलते हैं उसको, ठेपा लगना चाहिए कि ये मेरा पति पत्नी। ऐसा ही एक हमारे डेंजरानंद सरस्वती, बहुत बड़ा स्वामी जी महाराज हैं, एक भाषणानंद सरस्वती हैं, नाम नहीं लूँगा, हमारे राउरकेला के ही हैं, उन्हीं का कहानी है नाम। एक आदमी बोला मेरे को नौकरी चाहिए, नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, चारों तरफ ढूंढा, नहीं मिला, गवर्नमेंट अप्लाई, ICSE PCSE CPSE DPSE UPSE क्या क्या सब दिया, नहीं मिला। बोला कोई बात नहीं, स्वामी जी के पास आया। स्वामी जी ये 93 में नेड़ोसड़ा कॉलेज में ये क्लास ले रहे थे, वो 93 का कहानी याद है मेरे को, आज बोल रहा हूँ। तो बोले क्या, नौकरी नहीं। बोला ठीक है नौकरी करो। नौकरी हो करने लगा, बहुत काम किया, 1 महीना हो गया। बोला स्वामी जी, बोला क्या हुआ। बोला पेमेंट तो नहीं मिला। तुम नौकरी बोला था, पेमेंट का बात कहाँ बोला था। पेमेंट का बात तो नहीं बोला, पेमेंट का तो कोई बातचीत नहीं हुआ। नौकरी चाहिए था, नौकरी कर रहे हो, आश्रम का काम कर रहे हो, और क्या पेमेंट क्या होगा। खा रहे हो, पी रहे हो, आश्रम में हो, काम कर रहे हो, नौकरी तो मिल गया, नौकर बनो, चाकर बनो, गुलाम बनो। नहीं, नौकरी करने से पेमेंट मिलता है। अच्छा ठीक है पेमेंट मिल जाएगा, जाओ।
पेमेंट तो मिल जाएगा लेकिन तेरे अकाउंट में नहीं रहेगा, मेरे अकाउंट में रहेगा। स्वामी जी बोलते हैं ऐसा कैसे होगा? पेमेंट मेरा नौकरी में करता हूँ, मेरे अकाउंट में नहीं, आपके अकाउंट में। देख, एग्रीमेंट तो नहीं हुआ था, तुमको नौकरी चाहिए था, अब तुम पेमेंट का बात बोल रहे, फिर हाँ बोला, फिर बोलता है मेरे अकाउंट में नहीं, तेरे अकाउंट में। चलो ठीक है, तेरे अकाउंट में, लेकिन खर्चा स्वामी जी जैसे जाएंगे ऐसा होगा। ऐसा कैसे होगा? फिर देख, तू पेमेंट का बात बोला तो हाँ बोला, अब मेरे अकाउंट में, तेरे बोला हाँ तेरे अकाउंट में, अब खर्चा मैं करूँ। बोला नहीं, ऐसा कैसे होगा? फिर बोला ठीक है, चलो ऐसा करो, क्या खरीदना है? चलो टीवी, और मार्केट चलो, मार्केट गए। बोला क्या खरीदना है? बोला टीवी खरीदना है। उस समय टीवी आता था, खरीदो। बोला ये टीवी छोटा है, बड़ा वाला चाहिए। अच्छा बड़ा वाला, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, कलर चाहिए। कलर नहीं, एलईडी क्या बोलते हैं उसको, दीवार वाला। वो तो बहुत पैसा है, तुम्हारा पेमेंट से 3 गुना ज़्यादा है। बोला अगला महीना MRI कर देंगे। स्वामी जी बोले ये तो नहीं बोला था। बोला ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चादर से बड़ा पैर निकालो, ले लिया। बोला टीवी तो ले लिया, तेरे घर में नहीं लगेगा, मेरे रूम में लगेगा। स्वामी जी बोल रहे हैं ऐसा कैसा होगा, मेरा टीवी मेरे घर में लगेगा? अच्छा चलो ठीक है, तेरे घर में लगेगा, लेकिन हम जो चाहेंगे वो देखेगा, तुम जो चाहेगा वो नहीं देखेगा। ऐसा कैसे होगा? मेरा टीवी, मेरा मर्जी, मैं देखूंगा। बोला ठीक है, चलो यहाँ तक भी राजी हो गया। देखेगा, दोनों तरफ 2 ठो मेरा मुस्तंडे खड़े रहेंगे, आँख खोल के देखना, आँख बंद किया तो ठोकाई खाएगा, अच्छा से ठोकाई होगा। ठीक है ना? देखने लगे तो टीवी देख रहे हैं, ऐसे चल रहा है। तो एक वो आँख ऐसा बंद करूँगा तो मार मिलेगा, तो ऐसा करके देख रहे हैं। शाम को स्वामी जी आए, बोले क्या देखा? बोला खाक देखूंगा, मेरे को तो हमेशा डर था कि लोग ठोक देंगे। अभी समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? मैं जान रहा हूँ इस विषय को आप नहीं पकड़े होंगे, पकड़ नहीं पाए होंगे, थोड़ा सा पेचीदा विषय है। पहले फोकस करो कि हमें क्या चाहिए। अगर ये फोकस हो गया तो काम हो जाएगा। तो यहाँ ये कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में शादी हो जाना इम्पोर्टेंट बात नहीं है। शादी को लंबा सस्टेन करना और विवाह होना इम्पोर्टेंट नहीं, विवाह सुख को प्राप्त करना। मैं बहुत से लोगों की ज़िंदगी में देखा हूँ, विवाह नहीं हुआ है लेकिन विवाह सुख प्राप्त करते हैं। पति नहीं है लेकिन प्रेम अवेलेबल है। अब ये भी लंबा विषय है, मेरा समय हो जाएगा। ये कैसे संभव है, मैच्योरिटी क्या है, पागलपन, कंप्लेन। याद रखना, जब भी कंप्लेन है ना, उंगली ऐसा दिखाना तेरे लिए, तुम्हारे वजह से तुमने। When complaints start, there is no love and love is converted into lost, and when everything is lost, फिर तुम मंगला मंगली नहीं भी हो, नवम स्थान में भी गुरु बृहस्पति तुम्हारा बैठा हुआ है ना, कारक भावना सहायक कर ही देगा और जिंदगी स्पॉइल कर देता है। नवम में बैठ के बृहस्पति, तो बाप कहीं भी बैठा, कोई भी ग्रह हो, ग्रह का परिस्थिति क्या हो रहा है। जब आप आध्यात्म में जाते नहीं हो, आप माता रानी का चरण में जाते नहीं हो, शरण में जाते नहीं हो, ऋषि मुनि संत तपस्वी ब्राह्मण इनके पास जाते नहीं हो, इनके श्री चरण में जाते नहीं हो, तो वो जो 9 ग्रह हैं वो आपके ऊपर तो हावी रहते हैं। वो तो नेचुरल है, आपके पास वो एनर्जी है। जिसे हस्तरेखा में बोलते हैं ना, ये बृहस्पति माउंटेन है तो बृहस्पति का एनर्जी इधर से आके स्टॉक है, शनि है तो शनि का माउंटेन है, तो है हर माउंटेन ये स्टॉक। हाथ ऐसा नहीं है, एक बहुत बड़ा स्कैनर है, एक बहुत बड़ा सोलर पैनल है, ये एनर्जी पैनल है। आप यहाँ किसी को आशीर्वाद भी दे दो और कहीं से शक्ति खींच भी लो। वो मार्शल आर्ट में तो, हमारे कराटे में वो मोमेंट है ऐसा कि जहाँ आदमी को आधा दूर से ही फेंक के गिर जाए। तो हाथ छोटा भी चीज़ नहीं है, और उसका बहुत सारा है। आप एनर्जी टेस्ट कर सकते हो ऐसा करके कि आपका ऊर्जा कितना है, बहुत कुछ है। चलो उधर नहीं जाते। तो बाप जो विवाह का बात कर रहे हो, षष्ठी कात्यायनी का बात कर रहे हैं, यंत्र लिखने का बात कर रहे हैं, पंडित ब्राह्मण के पास जाना और उनसे ये करना, विधिवत करना, भले खर्चा हो जाए। जिसका शादी का समस्या है, संतान का समस्या है, ये मेरा वीडियो का जिस्ट हुआ। और दूसरा, और जो मुख्य बिंदु था, विवाह होना इम्पोर्टेंट नहीं है, विवाह सुख प्राप्त करना, प्रेम करना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रेम सुख प्राप्त करना। और ये तभी संभव है जब आप प्योरली आध्यात्म जीवन में ओतप्रोत होते हो, आध्यात्म जीवन में। और ये सारा काम
ये 9 दुर्गा 9 ग्रह और ये नवरात्र का शक्ति है कि आपको ये कराए, वरना आप मर जाओ ज़िंदगी भर आपका हस्बैंड वाइफ में झमेला झगड़ा झंझट, आप अपना गलती देख नहीं सकते, ज़िंदगी भर ऐसे ही उंगली दिखा दिखा के अपने हाथ से अपना सुख अपने परिवार अपने पति को अपने से भिन्न कर देते हो। शारीरिक लेवल पे रहते भी हो लेकिन मेंटल लेवल पे नहीं रहते हो। आकर्षण विकर्षण का तो बात गुल्ली मारो। एक बात सिंपल बताओ यार, ये जो भी डिवोर्सी वाले हैं, छटरी हटरी माटरी पटरी जो भी हैं, एक बात बताओ, तुम्हारा पति या तुम्हारे पास कोई नहीं आता बोलते हो, क्यों आएगा? क्यों आएगा बताओ? एक बात बताओ, मैं उसी पेड़ के नीचे जाऊंगा ना जहाँ छाँव मिलेगा, मैं उस आदमी के पास जाऊंगा ना जहाँ पर शांति मिलेगा, जहाँ पर 2 वाणी शुभ अच्छा वाला मिलेगा। एक बार हमेशा प्रश्न करो ना, जो तुम्हारे मुंह से जो वाणी निकल रहा है, जो शब्द निकल रहा है, उसमें है क्या? प्रेम है या किसी को तुम्हारा वाणी से किसी को हिट होता है, इधर से बेचता है, पार होता है? ऐसा क्यों? अरे वो बात का बात है, तुम्हारे सेकंड हाउस में अष्टम हाउस में शनि बैठा है या मंगल बैठा है या और कोई बैठा है, लेकिन हमारा तो कॉन्शियस है, हमारा तो चेतना है। और अगर वो एनर्जी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आध्यात्मिक माता रानी की कृपा में ये नवरात्र वो शक्ति दे देता है, ये साधना वो शक्ति दे देता है। या अब डिसीजन आपके हाथ में, या तो आप उस नवग्रह के पाप ग्रह और पुण्य ग्रह के चुंगल में फंसे हुए हो, हर कोई फंसा हुआ है, वही तो नाच कर रहे हैं, उन्हीं का तो नाच चल रहा है। या फिर ये 9 माता के श्री सरचरण में आ जाओ, क्योंकि जैसे आप सोचो 4 घंटा पूरा चंडी पाठ कर रहे हैं या 1 घंटा कंटिन्यू बिना हिले मंत्र माला लेके पूरे शुद्ध पुत से जाप कर रहे हैं, तो उतना देर क्या हो रहा है, वो जो महाशक्ति है आपके अंदर उतर रहा है। आपके अंदर का जितने कलुष कलमस एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, पाप ग्रह का ऊर्जा शक्ति, नेगेटिव ऊर्जा सब भस्मीभूत हो जाता है और आपके अंदर एक दिव्यता, एक पवित्रता, एक शुद्धता, एक नूतनता, ये नव है ना, नया रात्र, नवरात्र। और रात को जब करते हो तो इसका शक्ति कुछ अलग। रात्रि सूक्त को पढ़ो, तंत्रोक्त तो रात्रि सूक्त को पढ़ो, अर्थ को समझो, समझ में आएगा, डीप विषय है। मैं तो केवल यहाँ आपको एक्टिव कर रहा हूँ कि भाई करो। अगर जो लोग अब तक भी नहीं किया, चतुर्थी में भी समापन हो गया, नहीं करो तो पंचमी से करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, शुरू करो, तो देखो जिंदगी में चमत्कार। ये माता रानी का पाठ, ये नवरात्र, इसके ऊपर भी डिटेल है कि देखो 4 नवरात्र आते हैं और 2 प्रमुख हैं, आश्विन नवरात्र सारा, और ये शरद ऋतु में, और एक जो धूप के दिनों में बैसाख और चैत्र मास में आता है। दोनों कैसे मुहूर्त में आते हैं, वो ऋतु क्या चलता है, वो बहुत डिटेल है, साइंटिफिक, उसमें उपवास करना, चिकित्सा करना, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ अभी। मैं यहाँ इतना कह रहा हूँ, अगर आपके अंदर का कलुष कलमस कचड़ा, अब देखना बहुत सारे लड़का हो लड़की हो बोलते मैं ऐसा बोलना नहीं चाहती थी, नहीं चाहता था, मुंह से निकल गया और रिलेशन खत्म हो गया। 1-2 डायलॉग से, एक द्रौपदी का डायलॉग महाभारत खराब कर दिया, महाभारत खड़ा कर दिया साहब, एक वाणी से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ग्रह के चपेट में आ गए। चलो हम एस्ट्रोलॉजर समझते हैं कि चलो ऐसे होता है, आपका पति नहीं समझता है, उसको नहीं पता, आपका लबरा लबरी है, उसको नहीं पता, वो तो चाहता है मुझे सम्मान मिले। आप जैसे एक पत्नी हो के पति से सम्मान चाहते हो ना, आपका पति भी आपका पति एज ए पति उसका सम्मान चाहता है। जब आप अंडर एस्टिमेट करते हो, आप उसको कुत्ता समझते हो, आप उसको गुलाम समझते हो, आप उसको मिसबिहेव करते हो, आप उसके पास टेढ़ा बाणी बोलते हो, तो नेचुरल बात है ना, आपको क्यों देगा? फिर तो संबंध खराब होता है, संपर्क खराब होता है। फिर हम कितना भी ट्रेनिंग दे दे, सुखी परिवार वाला, आप सुखी परिवार का यूट्यूब चैनल वीडियो है, आप अगर ढूंढो तो मिल जाए, उसको तो रेयर आदमी को मिलता है सुखी परिवार, और उसमें बहुत सारा डिटेल है। वही संजय जी 75 फिल्टर मारोगे फिर वो निकलेगा। तो आप यहाँ ये सारे जो वाणी के कारण, आपका परिवार, आपका एनर्जी के कारण, आपके अंदर ऐसे व्यवहार, आपके चाल चलन, हाल भाल डग, आपका क्या बोलते हैं उसको, आजकल शहरों में ज़्यादा चलता है इलीगल रिलेशन एंड ऑल दिस थिंग, यू नो, किसके प्रभाव है? ग्रह का प्रभाव है।
और माता रानी के श्री चरण में जब जाके बैठ के साधना करते हो ना, वो माता रानी के शक्ति में इस समय इतना भयंकर ऊर्जा आपके अंदर चलता है कि सारे पाप ताप कलुष कलमश दूषीभूत हो जाते हैं। और आपके अंदर, मैं कह रहा हूँ और आप देख सकते हो, एक एक रोंगटे खड़े हो रहे हैं साहब, अनुभव से कह रहा हूँ, किताबी बात नहीं कर रहा हूँ, गुरु के आशीर्वाद से कह रहा हूँ। करो नवरात्र और करो षष्ठी कात्यायनी व्रत माँ का, बनाओ यंत्र। और भाई जिसका बहुत ज़्यादा नहीं हुआ हमें बात करा देंगे, लेकिन आप अपने, हमेशा बोलता हूँ आयुर्वेद का एक सूत्र बार बार बोलता हूँ, आप जहाँ हो प्रकृति माँ आपका दवाई औषधि पेड़ पौधे आपके इर्द गिर्द उगा के देती है, और आपका स्थान का औषधि आपको ज़्यादा काम करेगा, ना कि टाबर माबर चाबर खाबर और बाकी कंपनी का देगा। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं बोल सकता, लेकिन आपका इलाके का, ऐसे ही आपका पंडित, आपका पुजारी, आपका ब्राह्मण, आपका साधु, आपका संत, आपके पास रहने वाले गौ माता, पहले उसे बाद में हम लोगों को। चाहे यूट्यूब में कितना बड़ा भी नाम ले लो, चमत्कार को नमस्कार मत करो, किसी में प्रभावित नहीं हो जाओ, मेरे शब्दों में भी प्रभावित नहीं हो जाना, मेरे नौटंकी में भी प्रभावित नहीं हो जाना भाई, प्रभावित नहीं होना किसी से, क्योंकि हम लोगों का काम है, यूट्यूबर्स है ना, प्रभावित करेंगे, नहीं तो धंधा कैसे चलेगा। प्रभावित नहीं होना किसी से। आप अपना कुल पुरोहित, आप अपने वंश पुरोहित को ढूंढो, उसी से आपका काम बनेगा, क्योंकि पेंडिंग कर्म तो वहीं लटका हुआ है। हम कितना दे दें, खाक बाबा जी का ठुल्लू नहीं हो, अन्यथा ना ले मेरे बात। आप अपने कुल पुरोहित नहीं है तो बनाओ, ढूंढो, कोई ना कोई, किसी ना किसी को, आपके बुजुर्ग को पता होगा कि आपके कुल पुरोहित का वंश कौन है। हाँ चलो, वो लोग भी अपना कर्म कांड छोड़ दिया है, तो उनके वंश में कोई ना कोई ऐसा कदाचित नहीं होता है। जैसे हम जिस गांव के हम लोग कुल पुरोहित थे, जिस राजा का कुल पुरोहित मेरे दादा परदादा थे, कोई ना कोई तो निकलेगा ना। क्या सब थोड़ी आचार्य संजय पंडा जैसे हैं? बड़े हम लोग, काला अंग्रेज पढ़े हैं मेरे वंश में। कोई अंबानी के पास, कोई अंबानी के पास काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, बम्बे कलकत्ता दिल्ली मद्रास इंग्लैंड बिलैंड तोलैंड होलैंड पोलैंड में जाके नौकर चाकर गुलाम है। हम अकेले पागल पड़े हुए हैं। ऐसे कोई ना कोई तो होगा। ये कदाचित माई किसी को खाली नहीं, किसी वंश को खाली नहीं कर सकती है। हर वंश में कोई ना कोई सम्यक जानने वाला भी होगा, लेकिन याद रखना, उसका बिना शक्ति से, उसका बिना कर्म से, इविन कह रहा हूँ, अगर वो जो आपके वंश के जो भी कुल पुरोहित वगैरह है नहीं भी जानता हो, बुलाओ, दक्षिणा दो, नहीं भी लेना पॉकेट में डाल दो। पेंडिंग कर्म वहाँ बाकी है। नहीं समझोगे बात, बड़ा सिंसियर बात है, इसीलिए कह रहा हूँ उनके पास जाओ। हम लोगों से टेक्निक लेना है ले लो, हम लोग से समझना है समझ लो, इसलिए पूरा बात खुल के नहीं बोलते हैं। या ऐसे भी नहीं कहते हमारे पास आओ तो बता देंगे ना, फिजूस भेज दो तो बता देंगे, नहीं बोल रहे हैं। हमारा काम है आप सबके जीवन में परम कल्याण करना। आपसे पैसा कमाना नहीं है, बहुत पैसा भगवान दिया, संभाल नहीं पाते, माता रानी बहुत भर के दी। अब आपसे क्या पैसा मांगना है बताओ, क्या मांगना? अब सोचो, एक बोला भुवनेश्वरी का साधक, फिर दक्षिणा दो। अबे भुवनेश्वरी का साधक है, श्री यंत्र साधक है, उधर तेरा पैसा है, इधर आदमी से क्यों मांग रहा है? अपने आप, जब मेरे से आपका कल्याण होगा ना, तो अपने आप भेज दोगे पैसा। ठग के पैसा कहाँ दिन, रुला के पैसा कहाँ दिन, पत्थर बेच के कितना दिन, बिना फालतू का आपको खर्चा करके कर्मकांड करके उस पैसा कितना दिन, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। जो जाएगा वो डॉक्टर, नहीं तो वकील, नहीं तो पुलिस, कौवे और कुत्ता और बगुला, सफ़ेद वाला बगुला, सब वही खा जाएंगे। हमारे लक्ष्य को समझें, हमारा बात को अन्यथा ना लें, किसी को कष्ट देना हमारा मकसद नहीं है। और मेरा जो व्यूअर्स हैं या मेरे जो जयवान हैं, जो जातक मेरे को दिखाते हो, ऐसा किसी को नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज़ ना पकड़ें। क्यों कुछ पकड़े तो इसीलिए बोलना पड़ रहा है, नहीं तो नहीं बोल रहा था पहले। तो विषय तो और डिटेल है, फिर किसी दिन अगर मौका आए तो। आप सबको मेरा अनुरोध है, जो लोग भी ये मैरिज वैरेज का समस्या में हो, माता रानी का सेवा में जाओ, समस्या समाधान हो जाएगा। शादी हो भी गया, विवाह सुख नहीं मिल रहा है तो भी हो जाएगा। हाँ प्लीज़ दोषारोप मत करो, प्रेम हमेशा था, है और रहेगा, और प्रेम हमेशा जीतता है। वो ग्रह और बाकी सारा एक तरफ है, प्रेम एक तरफ है।
और प्रेम का एक ही सूत्र है, दोगे तो मिलेगा, मांगोगे, छीनोगे, दोषारोप करोगे, उंगली दिखाओगे, उतना उतना दूर चला जाएगा। दोष दे देना बड़ा आसान है, अभिशाप दे देना बहुत आसान है। और याद रखना, बहुत सारे केसेस, मेरे को अभी ये केस है, अभिशाप दिया खुद और खुद मर गया। हाँ, अभिशाप का रूल यही है, कितना भी दंड दे दो अभिशाप मत निकालो। कारण क्या? क्योंकि आप उतना बड़ा न्यायी नहीं हो, शनि बाबा नहीं हो कि उसके कर्म क्या है, उसको क्या दंड मिलना चाहिए आपको पता है। अगर आपका उसका गलती से ज़्यादा दंड मिल गया तो रिवर्स जो बाकी रह गया, रेसिडुअल, वो आपके ऊपर पड़ेगा। इसलिए आप अधिकारी नहीं हो अभिशाप देने के लिए। और देख लो इतिहास में, पुराण में जो जो अभिशाप, जितने लोग अभिशाप दिए, उनका ज़िंदगी क्या होता है। आप कौन हो किसी का जीवन में डिसीजन लेने वाला, न्याय अन्याय के बारे में समझने वाला? किसी का अश्रु किसी के ऊपर गिरेगा, आप कहाँ से जानते हो? क्या अंदर घुसे थे केस में? क्या अंदर घुस के चेक किए हो क्या सच है क्या बोल? और आप कितना जानते हो उस विषय, उस आदमी को? आप अपना पति को, अपना लवला लबरी को, या अपना जो भी बीबी बेबी है, आप उनके साथ 10 साल, 5 साल, 20 साल, 27 साल, 28 साल, 30 साल रह चुके हो। आप नहीं जानते हो क्या है, कितना सही है, क्या है नहीं है, टाउटर है, ठग है, चोर है, क्या है वो? भाई, राम के जीवन में झंझावात आ गया था, आपके जीवन में आ जाता है। प्रॉब्लम क्या है? आज सुबह वो जो वीडियो बना रहा था उसमें बताया था, राहु केतु एक्सिस एक ऐसा घटनाक्रम है, ऐसा माया शक्ति है, जो नहीं हुआ है उसी को आंख के सामने ला के खड़ा करता है। जो नहीं घटा वही फोटो, वही वीडियो, वही लेटर, वही लेख ला के खड़ा कर देता है। जिसको राहु महादशा चल रहा होगा और गलत प्लेसमेंट हो और बुरा फल देता हो तो उन्हीं को पता है। ऐसा नहीं बताया गया जीवित संशयम च राहु महादशा के सूत्र को। हैव पेशेंस, माता रानी के शरण में जाओ। शर्त यही है, निस्शर्त प्रेम देना सीखो, परिवार नहीं टूटेगा। निस्शर्त प्रेम। अब प्रेम में ना खींच के एक थप्पड़ मारोगे तो भी कुछ नहीं होगा। कब? जब आपके हृदय में रियली प्रेम हो। प्रेम नहीं है ना तो प्यार से भी बोलो तो ट्रिगिंग हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल बटन दबाना ना भूलें। और जो नया वीडियो देख रहे हो ना, सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना थोड़ा। कुंडली विश्लेषण नवरात्र के बाद, अभी नवरात्र तक काम बंद है। जितने सारे पेंडिंग पड़े हैं नहीं देख पा रहा हूँ, सारा बंद है अभी। नवरात्र के बाद होगा। ये नहीं बना था, अभी कुछ षष्ठी कात्यायनी माता का बात हुआ तो कोई, मैं एक को क्यों बोलूँ, वीडियो बना देता हूँ, इसलिए बना दिया। अभी मैं अपना रात्रि पूजा के लिए निकल रहा हूँ। और इस वीडियो में कोई गलती उलती बोल दिया ना, नहीं तो बोला हूँ, लेकिन मैं वो मूड में था नहीं, वो मेंटली, तो माफ़ी चाहता हूँ।